मॉर्निंग गाइड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, क्या कीवर्ड्स होते हैं इंग्लिश सेंटेंस के अंदर, कैसे पहचाना जाए सेंटेंस को, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पहचान इसकी, हिंदी वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, अगर ये वाक्य के अंत में आते हैं तो वह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा आप इनको। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, अगर ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो वह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इंग्लिश सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और इनके साथ में फ्यूचर टाइम दिया हुआ रहेगा। फ्यूचर टाइम जैसे कि कमिंग डेज, फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, टुमारो, इन शब्दों का ये वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। एट दिस टाइम, ये हो गया। अगर किसी भी सेंटेंस में ये आते हैं फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम मींस टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, अगर ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं इनके साथ एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और इन दिस डेज, इनके साथ अगर फ्यूचर टाइम दिया हुआ रहता है तो वह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे तुम कल उस बाजार में शॉपिंग कर रहे होंगे, तो यहाँ पे टुमारो वर्ड दिया हुआ है तो उससे अपन को, और रहा होगा, रही होगी आ रहे हैं, तो वह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनेगा। नाउ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल बी और सेल बी। विल फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल और सेल ये तो हमेशा लगेगा ही, इनके साथ में आपको यहाँ पे बी का यूज करना है। तो ये हो गया सेल, ये हो गया विल, और इनके साथ एक्स्ट्रा में आपको बी लगाना है। ये हो गया विल और सेल, इन दोनों के साथ में यहाँ पे बी का यूज होगा। बाकी सिस्टम वही रहेगा, सेल का यूज आई और वी के साथ करना है और विल बी का यूज बाकी जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। नाउ मेन वर्ब, मेन वर्ब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कंटिन्यूअस, अगर जहां कहीं पर भी ये कंटिन्यूअस वर्ड आता है कोई से भी टेंस में, वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही यूज करना है। तो ये मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हो गया। ये अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बेस क्लियर है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम आपको सेंटेंस बनाने में नहीं होगी। नाउ आगे हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, कैसे सेंटेंस को बनाया जाएगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सबके अपन एक स्ट्रक्चर लेते हैं, उसके बाद में अपन एक एक करके सारे प्रकार के वाक्य अपन बनाएंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इन सारों का यूज होगा, लेकिन पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है, वो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इसमें क्या होगा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस अगर अपन को दिया हुआ रहता है तो उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, शेल, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इसके अंदर यूज होगा। और अगर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है तो लास्ट के अंदर अपन को ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले अपन को यहां पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो आपको सेल बी का यूज करना है। अगर अदर सब्जेक्ट आई और वी को छोड़ के आते हैं तो आपको विल बी का यूज करना है। नाउ सब्जेक्ट, इसके बाद में हो गया सेल, विल, यहां पे बी, जो भी सेल या विल दोनों में से जो आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसके साथ में आपको बी का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट। ये अपना अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस अपन को दिया हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में सेल और विल, जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसके साथ में आपको बी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में अगर सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जैसे नेगेटिव नाम से अपन को पता है इसके अंदर विल और सेल के साथ में आपको नॉट का यूज करना है। नाउ सब्जेक्ट, यहां पे आपको सेल और विल के साथ नॉट का यूज करना है। ये नेगेटिव सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इसके बाद में इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में आपको सेल और विल इसके साथ में आपको नॉट का यूज करना है। थर्ड सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, सबसे पहले सेल और विल, दो प्रकार के यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आता है और दूसरा आता है WH फैमिली से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहां पे आपको WH फैमिली से इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, यहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे है सेल और विल। तो सबसे पहले सेल और विल आपको सब्जेक्ट से पहले यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लेना है। सेल, विल, सब्जेक्ट, बी, ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पे आपको सब्जेक्ट से पहले सेल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको लगाना है, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है।
अगला अपना आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, आपको नॉट का यूज करना है और सबसे पहले सेल और विल लगाना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हो जाएगा सेल विल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। सबसे पहले सेल विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट और फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करना है। और अगर सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। इस प्रकार से आपको चारों सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर यहाँ पे बता दिया। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। तो अब हम लेते हैं कुछ सेंटेंसेस जिनका हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सेंटेंसेस की अपन शुरुआत करते हैं बहुत ही इजी और सिंपल से सेंटेंसेस के साथ। यहाँ पे जैसे वह भोजन पका रही होगी, तो सबसे पहले आपको सेंटेंसेस ऐसे दिया हुआ रहेगा, इसको आपको पहचान करना है, आइडेंटिफिकेशन, इसको अपन को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। तो रहा है, रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, तो यहाँ पे रही होगी आ रही है, तो ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको विल बी, सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज इसके अंदर करना है। ये अपन को क्लियर हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट जो अपन को स्ट्रक्चर में दे रखा था, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस अपन यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में वह भोजन पका रही होगी, यहाँ पे होगा नहीं है, अगर होगा आता तो यहाँ पे ही होता, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग दे रखा है तो आपको यहाँ पे सी का यूज करना है। तो सबसे पहले सी, नाउ सी के साथ किसका यूज होगा, मैंने जैसे आपको बताया था आई और वी को छोड़ के विल का यूज होता है। तो यहाँ पे सी है, आई और वी नहीं है, तो आपको विल का यूज करना है। सी विल नाउ बी, सी विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अंदर आपको आईएनजी भी लगाना है। सी विल बी कुकिंग और ऑब्जेक्ट यहां पे दे रखा है आपको फूड, तो ये आपका सेंटेंस बन गया, सी विल बी कुकिंग फूड। अगर आपको इसी का नेगेटिव आपको बनाना है, नेगेटिव बनाना है, जैसे वह भोजन नहीं पका रही होगी, तो यहां पे आपको विल के साथ आपको नॉट का यूज करना है। तो सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट सी विल नॉट बी कुकिंग फूड, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस यहां पे बन गया, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड। इसी का अपन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे आपको विल और सेल का यूज सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले आपको करना है। तो यहां पे आ जाएगा विल सी, नाउ बी, विल सी बी कुकिंग फूड, ये इंट्रोगेटिव मार्क। विल सी बी कुकिंग फूड, क्या वह खाना या भोजन पका रही है होगी, क्या वह भोजन पका रही होगी, विल सी बी कुकिंग फूड। नाउ इसी को अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहां पे बनाना है, तो विल, सबसे पहले विल का यूज होगा, विल सी नॉट बी कुकिंग फूड।
क्या वह भोजन नहीं पका रही होगी, विल सी नॉट बी कुकिंग फूड। ये अपना सेंटेंस से अपने सेंटेंसेस बनके तैयार है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही इजी टेंस है, जिसके अंदर आपको ज्यादा कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विल बी, शेल बी का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। बहुत ही सिंपल और इजी टेंस ये है यहाँ पे। दूसरा अपन एक सेंटेंस और लेते हैं। हाँ, तो आपको ये सेंटेंस बहुत ही इजी सेंटेंस आपको दे रखा है, जैसे वे कल मैदान में टेनिस खेल रहे होंगे। इसको अपन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, जैसे दे, विल और सेल का यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे दे के साथ विल का यूज होगा, दे विल के साथ में आपको बी का यूज करना है, दे विल बी। नाउ यहां पे अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करना है। तो वर्ब यहां पे खेलना, खेल ये दे रखी है, तो प्ले इसके साथ में आपको आईएनजी का यूज करना है। दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं वो, टेनिस, टेनिस, दे विल बी प्लेइंग टेनिस इन द प्लेग्राउंड, ये हो गया। दे विल बी प्लेइंग टेनिस इन द प्लेग्राउंड टुमारो, वे कल मैदान में टेनिस खेल रहे होंगे। अगर इसी का अपन को नेगेटिव बनाना है तो दे विल नॉट बी प्लेइंग टेनिस इन द प्लेग्राउंड टुमारो। ये हो गया, ये हो गया नेगेटिव। अगर इसी को अपन को इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले विल और सेल का यूज यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके अंदर हो गया ये विल दे बी प्लेइंग टेनिस इन द प्लेग्राउंड ये इंट्रोगेटिव। विल दे बी प्लेइंग टेनिस इन द प्लेग्राउंड टुमारो। अगर इसी का अपन को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो विल दे नॉट, यहां पे आपको नॉट का यूज करना है, ये और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में अपन, आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टेंस लेते हैं अपन यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट।